जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि जो एसएससी एमटीएस भर्ती आई है 2023 वाली, इससे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हों वो सारी मैं इसमें कंप्लीट कराने वाला हूँ। चाहे वो आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चंस कितने होंगे, मार्क्स कितने होंगे, कौन लोग इसको भर सकते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, फिजिकल है कि नहीं है, कितनी भर्ती हैं, वो सारी डिटेल्स में आपको इसी एक वीडियोस में आपको मिल जाएगी। और इस वीडियोस के माध्यम से आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप सीरियसली होकर अगर एमटीएस की प्रिपरेशंस करेंगे तो जो इसको कैसे आप क्लियर कर पाओगे इस एग्ज़ाम को भी, प्लस एमटीएस की जो जॉब है इसमें काम क्या होता है, सैलरी कितना मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एमटीएस का जो नोटिफिकेशन आया था तो वो 17 जनवरी को आया है। इसका मतलब आप ऐसा समझ लो कि सर 18 फरवरी से 18 जनवरी से, ऐसा मान लेना बच्चों यहाँ पे कि मैं समझा देता हूँ कि सर 18 जनवरी से ऑनलाइन स्टार्ट हो गई है। ठीक है बच्चों, कब तक इसकी लास्ट डेट कब है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 17 फरवरी, ठीक, 2023। तो इसका मतलब है अगर आप चाहें तो 17 फरवरी से पहले पहले एमटीएस के लिए आप अपनी ऑनलाइन करवा सकते हैं। ठीक, तो आपका ये भी समझ में आ गया नोटिफिकेशन कब से कब तक के लिए है। सर ये 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में हम इसका क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर मैं आपको बात करूं कि सर इसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है बच्चों, हर चीज़ को समझते चलिए। फॉर्म लास्ट डेट कितना हो गई, 17 फरवरी हो गई। यदि मैं एग्ज़ाम की बात करूं तो इसके जो एडमिट कार्ड हैं बच्चों जो दे रखा है नोटिफिकेशन में, तो जनरली उन्होंने कहा भी मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो सकता है कि इसके एडमिट कार्ड आ जाएँ। तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे समझा सकता हूँ कि भाई मार्च अप्रैल में क्या हो जाएंगे, इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब कहाँ हो सकता है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये सर या तो ये 20 मार्च के बाद की घटना हो सकती है या 10 अप्रैल से पहले की, इसके बीच का अभी तक उन्होंने ये डेटा दे रखा है। देन अगर ये डेट चेंज वगैरह होती है तो बाद में, जर्नली अभी तो 99% आप ये मानकर चलिए कि इसका एडमिट कार्ड वगैरह कब आ जाएंगे, सर ये मार्च या शुरू अप्रैल में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अब से अगर मैं आज से बात करूं तो आपके पास में 3 महीने का टाइम मानकर चलो आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है भाई, केवल कितने मंथ्स हैं आपके पास में प्रिपरेशंस के लिए, सर 3 मंथ्स हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि 3 महीने में आप इस पेपर को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आप आज से भी अगर पढ़ाई को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरुआत से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ सर इस बार जो पोस्ट हैं वो कितनी पोस्ट आई हैं। तो देखो बच्चों, इसमें एक साथ में एमटीएस प्लस हवलदार दोनों की भर्तियाँ। पहली बात तो सर एमटीएस की भी हैं प्लस साथ साथ में हवलदार की वैकेंसी भी है। ठीक, ये समझना है। टोटल पोस्ट कितनी है, तो एमटीएस की जो टोटल पोस्ट दे रखी है वेबसाइट में, तो जो नोटिफिकेशन आया है तो वो लगभग 10,880 एमटीएस का दे रखा है। और हवलदार की यदि मैं बात करूं तो बच्चों 529 पोस्ट लगभग हवलदार की हैं। तो ये लगभग हो जाएंगी 11,409 पोस्ट हो जाएंगी। तो इतनी वैकेंसी इस बार, इसका मतलब है 11,000, बहुत मतलब ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। 11,000 बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं। और यदि आप इसका जब एग्जाम सीखेंगे आगे के पैटर्न वगैरह क्या है तो बहुत आसान है। तो फिलहाल अभी आपको ये समझ में आ गया कि 17 फरवरी से पहले ऑनलाइन करवानी है। और इस बार जो वैकेंसी है बम्पर ऑफर है बच्चों, 11,000 प्लस आपके सामने वैकेंसी है, 11,500 मानकर चलिए आप। ठीक है, अब कौन लोग ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन समझा दूं बच्चों। देखो, अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं, योग्यता क्या क्या हो सकती है, तो योग्यताओं में आपको ध्यान रखना, एक तो ये है कि सर 10वीं पास का कोई भी व्यक्ति ये फॉर्म भर सकता है। योग्यता कितनी चाहिए, केवल 10वीं पास। क्या सर वो आर्ट साइड से कि साइंस साइड से, चाहे वो आर्ट से हो या साइंस साइड, क्या कोई परसेंटेज है, कोई परसेंटेज नहीं। आपका 33 से हो या ग्रेस लगकर आपने पास किया, 10वीं पास की परीक्षा का तुम्हारे पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक तो योग्यता ये हो गई। दूसरा योग्यता अगर इसमें बात करूंगा पॉइंट नंबर 2 में, तो एज, इसमें बच्चों थोड़ा सा एज को आपको जान लो। इसमें एज की भी बाउंड्री है। एमटीएस की जो पोस्ट का जो उन्होंने डेट वो दे रखा है कि एज कितना होना चाहिए एमटीएस के लिए, तो एज होना चाहिए मिनिमम 18 वर्ष, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष के बीच के मध्य जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या कर सकते हैं सर, ये फॉर्म भर सकते हैं एमटीएस के लिए। यदि अगर आप चाहते हैं कि हवलदार का फॉर्म, पहली बात तो ये दोनों एक ही फॉर्म में हैं। हाँ, अगर आप केवल हवलदार चाहते हैं तो हवलदार के लिए जो एज है बच्चों वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 17 वर्ष। तो ये हो गई एज। एज में छूट भी दी गई है बच्चों। तो अगर मैं आपको बता दूं किन किन को छूट दी गई है एज में, तो जैसे मान लो कि अगर सर आप ओबीसी से हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो इन लोगों को 3 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब ये है कि इन 25 में, मतलब 25 की बजाय मैक्सिमम कितना हो जाएगी उनके लिए 18, न्यूनतम नहीं मैक्सिमम में ये छूट होती है।
समझ में आ गया यहाँ पे। तो 25 की जगह 28 हो जाए, 27 की जगह उनके लिए 30 हो जाएगा। यदि मान लो कि बच्चों आप में से कोई ऐसा है कि कोई SC या ST से है, तो आपके लिए जो छूट है वो 5 ईयर्स की है। कोई अगर फिजिकल या बैग आपका हैंडीक्राफ्टेड वगैरह होते हैं, जो PW वाले होते हैं, उनके लिए 15 वर्ष की छूट होती है। तो ये हो गई आपकी एज में छूट। ठीक, तो क्वालिफिकेशंस में केवल आपको 10वीं चाहिए। कोई साइंस साइड या आर्ट साइड का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, परसेंटेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एज उन्होंने रखी कि 18 से 25 या 18 से 27 वर्ष की एज चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम होने के बाद में जब आपकी जॉब लगेगी तो उससे पहले इसमें फिजिकल होता है, तो वो योग्यता भी मैं यहीं समझा दूँ। यदि अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं तब आप आगे की वीडियो देखना, अगर नहीं आते तो आप छोड़ सकते हैं इसको यहीं पर ही। ठीक है, तो फिजिकल क्या होगा वो समझ लो। ठीक, फिजिकल, तो फिजिकल में जनरली पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं कि फिजिकल केवल हवलदार का होगा। ओनली हवलदार पोस्ट के लिए आपका फिजिकल होना है, कि भाई हवलदार पोस्ट के लिए तो फिजिकल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर MTS के लिए कोई फिजिकल है, तो MTS के लिए सर कोई फिजिकल नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। इस फिजिकल में अगर मान लो हवलदार के लिए भी अगर फिजिकल है, तो इस हवलदार वाले फिजिकल में क्या क्या है, तो एक तो इसमें बच्चों रनिंग है, दौड़ है, आपसे क्या करवाई जाएगी सर, इसमें आपसे रनिंग करवाई जाएगी। और रनिंग वनिंग कुछ नहीं है, मैं आपको बता दूं, नॉर्मल आप ऐसा समझ लो कि जो मेल हैं उन पुरुषों के लिए जो दौड़ का टाइमिंग दे रखा है, एक तो 1800 मीटर की दौड़ है। कितने मीटर की है? 1800 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर मान लीजिए। कितने मिनट में इसको पूरा करना है? तो सर 15 मिनट में इसको पूरा करना है। कितने मिनट में? आप सोचिए 15 मिनट में 1600 मीटर। अरे लड़के तो बात करते करते चले जाएंगे, आप किससे फ़ोन पे बात करोगे वो तुम देख लेना। फिलहाल ये है कि मैं कह रहा हूँ 1600 मीटर कोई दौड़ नहीं होती है, आप चलकर पैदल जाओ आराम से। ठीक है, और महिलाओं के लिए इसमें फीमेल के लिए कितना दे रखा है, तो इनको दे रखा है बच्चों 1000 मीटर। लेकिन कितने टाइम में? तो इनके लिए समय भी ज़्यादा है, वो 20 मिनट में, मतलब 20 मिनट में। गर्ल्स आपके लिए देखो कितना बेस्ट ऑफर है, केवल आपको 1 किलोमीटर, लगभग कितना, 1 किलोमीटर की आपके लिए दौड़ है 20 मिनट में। दौड़ कर मत जाना, चल कर जाइए आराम से बातें करते हुए कि हाँ आने वाली शादी में जो फ्रेंड्स की शादी है कौन सी ड्रेस पहननी है, बात करते हुए जाओ, बहुत जर्नल हो जाएगा। एक तो ये तो रनिंग हो गई। अगर मैं आपको फिजिकल मेजरमेंट्स की बात करूँ, शारीरिक मापदंड में क्या है, तो देखो शारीरिक मापदंड में एक तो बच्चों आपसे ये है कि हाइट पूछ सकता है कि भाई आपकी हाइट कितना होनी चाहिए। तो हाइट में आप ऐसा मान लो कि सर जो मेल हैं, पुरुष हैं, तो पुरुषों के लिए जो हाइट होनी चाहिए न्यूनतम, मिनिमम कितना है, तो न्यूनतम होनी चाहिए देखो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा कोई हाइट नहीं है, बहुत एक नॉर्मल एवरेज है, इतना तो इंडियंस होते हैं मूल रूप से। ठीक है, उसके बाद में यदि अगर मैं फीमेल की बात करूँ बच्चों यहाँ पे, तो महिलाओं की हाइट कितना होनी चाहिए, तो महिलाओं की आपका 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हाइट हो गई यहाँ पे लड़कों के लिए भी महिलाओं के लिए भी है। देन उसके अलावा अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो इनके लिए क्या होता है बच्चों, इनका चेस्ट भी मेजरमेंट किया जाएगा। ठीक है, और चेस्ट में जनरली कितना होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर मांगा जाता है। और फुलाव कर विस्तार करके 5 सेंटीमीटर और प्लस हो जाए, तो प्लस कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और प्लस मान लो आप, इसका विस्तार समझ लेंगे। हाँ भाई, चेस्ट को फुलाकर कितना हो जाना चाहिए, तो ये हो गया बॉयज़ के लिए। गर्ल्स के लिए एक बात कही है उन्होंने कि सर जो गर्ल्स होंगी तो इनके लिए कहा है कि न्यूनतम मिनिमम जो इनका वेट हो, वज़न, तो न्यूनतम जो वेट या वज़न गर्ल्स के लिए वज़न की बात की गई है, तो वो न्यूनतम वेट 48 किलोग्राम होना चाहिए, 48 केजी, ना कि लग 20 वेट को दी जाए, तो वो 27 वाला नहीं चाहिए, 48 वेट चाहिए। तो एक तो वेट न्यूनतम 48, हाँ प्लस कितना हो, 1 कुंटल हो कितना, उसमें मैटर ऐसा नहीं दिया, न्यूनतम वेट कितना होना चाहिए, तो 48 केजी वेट होना चाहिए गर्ल्स के लिए। तो फिलहाल आपको क्वालिफिकेशन से ये है कि भाई जो अब देख लो 10वीं पास के जितने भी लोग हैं वो ये फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी एज 18 से 25 या 18 से 27 वर्ष के आसपास में है। अगर OBC, और ये मैंने आपको छूट भी बता दी है, फिजिकल आफ्टर एग्जाम का, मतलब एग्जाम अगर आप पास कर लेंगे, रिटर्न पास कर लेंगे, जब आपका उसमें क्वालिफाई हो जाएगा तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में जनरल ये चीज़ें हैं, तो क्वालिफिकेशन दोनों की मैं आपको यहाँ पर समझा दी हूँ एक साथ में। चलो अब बात कर लेते हैं बच्चों एग्जाम पैटर्न की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे समझा रहा हूँ क्या बच्चों कि एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए। तो देखो, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो पहली बात तो ये ऑफलाइन नहीं है, ये होगा ऑनलाइन। ये पेपर कैसे होने हैं, तो एग्ज़ाम तो होगा बच्चों ऑनलाइन पेपर होगा। अब इसमें जो एग्ज़ाम होना है, हवलदार के लिए भी एक ही फॉर्म भरा जाना है, मतलब MTS और हवलदार दोनों का एक ही फॉर्म भरा जाएगा। अब इसमें जो ये एग्ज़ाम होगा, जो पेपर होगा, तो पेपर इसमें 2 पेपर हैं बच्चों। या तो पेपर मतलब पेपर 1 मान के चलो, एक ही पेपर है, इसके 2 सेक्शन होंगे, एक ही पेपर के 2 खंड हैं।
सेक्शन वर्डिंग में यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। 2 खंड हैं, खंड 1 और सेक्शन नंबर 2, ठीक, ऐसा समझ लो। ऐसा उन्होंने क्लियर करके नहीं दिया है कि ये 2 जो पेपर होंगे इनमें क्या चीज़ें होंगी, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सर हम इसको जो मान रहे हैं, जो पेपर में 1 हटाकर मैं कह रहा हूँ जो सेक्शन 1 या सेक्शन 2 समझ लो, या इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये हो गया आपका पेपर 1 और ये हो जाएगा बच्चों पेपर 2, ऐसा समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि पेपर 1 यानी कि पेपर 1 मतलब सेक्शन 1, पेपर 2 मतलब सेक्शन 2, इनमें क्या क्या आएगा इनके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। देखो जो मान लेते हैं नंबर 1 हमारा है पेपर 1, पेपर 1 मतलब सेक्शन 1। तो जो पेपर 1 होगा, फर्स्ट पेपर जो होगा, ठीक, तो इस पेपर को करने के लिए जो आपको समय दिया जाएगा, टाइम जो दिया जाएगा, ऑनलाइन पेपर है और 45 मिनट का टाइम होगा, 45 मिनट, ठीक है भाई। तो 45 मिनट में क्या चीज़ आएंगी, कितने क्वेश्चंस होंगे, तो ये समझो। इसमें आपको 2 टॉपिक मिलेंगे, एक टॉपिक होगा मैथमेटिक्स, तो एक तो आना है इसमें मैथ्स। सर मैथ्स में से 20 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, इसका मतलब है 60 मार्क्स के होंगे, आपका 60 मार्क्स, ठीक। यानी कि सर 45 मिनट में एक तो हमें 20 सवाल करने हैं मैथमेटिक्स के, और एक क्वेश्चन पर हमें 3 नंबर मिलेंगे। दूसरा हमसे आएगा यहाँ पे रीजनिंग, क्या पूछी जाएगी बच्चों, रीजनिंग पूछी जाएंगी। रीजनिंग के भी 20 ही क्वेश्चंस आएंगे, और एक क्वेश्चन के 3 नंबर, ये भी 60 नंबर के होंगे, 60 मार्क्स। तो इस तरह से आपका ये हुआ पेपर 1 समझ लो, या सेक्शन 1 समझ लो, खंड 1 समझ लीजिए आप। कितने क्वेश्चंस टोटल हो गए, 40 क्वेश्चंस हो गए। कितने नंबर मिलने वाले हैं इन पर, 120 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पहले तो मैं समझा दूं, जो पेपर 1 है बच्चों, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है। कैसा है, क्वालिफाइंग। इसका क्या मतलब हुआ सर, क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि इनके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे, बस वो आपसे ये चाह रहे हैं कि पहला पेपर अगर पास हो जाएगा तो सेकंड बेस पेपर के बिहाफ पे आपकी मेरिट लगेगी। क्वालिफाइंग में मतलब भी कितना परसेंट चाहिए, किसको क्या होना चाहिए इसमें, तो देख लो बच्चों, मैं यहाँ समझा रहा हूँ। ऐसा मान लो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, ठीक है, तो जर्नल के लिए समझा देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम उनके लिए चाहिए, तो मैक्सिमम इनको चाहिए केवल 30%। कितना चाहिए, जर्नल के लिए 30% होना चाहिए। और ओबीसी वाले या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक, जिनको अलग से मतलब इनको राइट्स मिला हुआ है बैकवर्ड में, तो इनके लिए केवल 25%, मतलब इन टोटल का कितना परसेंट, केवल 25%। और यदि कोई एससी या एसटी से है, एससी या एसटी से है, तो इनको जो पेपर क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स लेकर आने हैं, 120। दूसरी चीज़ यहाँ से ये भी जाननी है बच्चों, इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, तो इसका मतलब है कोई भी नेगेटिव मार्किंग सर इस पेपर में है ही नहीं। तो आपको मैं अगर यहाँ से 30% बताऊँ कितने सवाल सही करने हैं, कितने अंक का ग्राफ है, तो ऐसा मान लो सर 120 का यदि अगर मुझे 30% निकालना है तो क्या कर लेंगे जनरली, तो 12×36 अंक आने चाहिए। कितने अंक आने चाहिए, 12×36 अंक। इसका मतलब है कितने सवाल सही हों, सर 12 सवाल सही करने हैं केवल। 40 में से कितने सवाल सही करने हैं, 12 सवाल सही करने हैं जर्नल वालों को, वो भी, और ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरी बात है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो अब आप मुझे बताइए क्या पेपर 1 में अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स से डर रहा, उदाहरण के तौर पे, तो 12 सवाल आएंगे आपके, आप तो मैथमेटिक्स के 20 के 20 सवाल पे तुक्के लगाकर आ जाइए, तो 20 सवालों में से 3-4 सवाल तो सही होंगे कि नहीं होंगे, ठीक। मैंने माना 20 में से अगर आपके 4 से 5 तुक्के भी सही हो गए, 5 सवाल वहाँ से सही मान लीजिए आप। रीजनिंग है, 20 सवाल आएंगे, तो रीजनिंग के लिए आपको मैं बता दूं बच्चों, मैंने भी रीजनिंग की वीडियोस मतलब चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, और जब तक ये पेपर होगा तब तक और भी 2-4 चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स आते हैं। आप यदि उनको देखकर भी चले जाएंगे तो रीजनिंग, जितने भी मार्क्स की रीजनिंग इसमें आ रही है, जितने भी जैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस आप मेरी वीडियो देखकर भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक इन रीजनिंग, तो वहाँ के रीजनिंग के चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए आप। बहुत कम टाइम में वो सारी चीज़ों को मैंने बड़ी विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है। तो रीजनिंग वगैरह ये हो, तो मुझे लगता है कि फर्स्ट पेपर तो हर बच्चा आसानी से, चाहे लड़कियां हों, देखो गर्ल्स, आपके लिए भी ये बात समझा दूं, बहुत सारी गर्ल्स का क्या रहता है, मतलब मैक्सिमम गर्ल्स में बहुत सारी, मतलब सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, जिनका मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं, तो मैथ्स आप बिल्कुल पढ़ना ही मत, एक दिन मैथ मत पढ़िए, मैथ के 20 के तुक्के लगाइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। हाँ, रीजनिंग पढ़ो, जितना मैथ्स की जगह टाइम किस पे लगाना है, रीजनिंग पे लगा देना। ना समझ में आए तो आप जाके मेरी यूट्यूब पे ही प्लेलिस्ट में आप मेरी जाके वीडियोस देखेंगे, आपको आसानी से, बहुत ही प्यार से मैंने उसको समझाया हुआ है,
ठीक, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आराम से फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं बच्चों। तो ये हुआ हमारा पेपर फर्स्ट। और आपको सबसे अहम इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि इसको हम कर नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि जो 40 मिनट है ना, इसमें हमें करना है। तो आपको एक मैं सजेशन दूंगा, जिन बच्चों को मैथ्स आता है, ठीक है बच्चों, तो अगर जिनको आता है तो वो 30 मिनट का टाइम मैथ्स पे लगा देना और 15 मिनट रीजनिंग पे। जिनको मैथ नहीं आता तो वो मैथ्स में टाइम लगाना केवल 10 मिनट, या मैथ्स के केवल तुक्के लगाओ। जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, एक भी सवाल मत करना, रीजनिंग पे फुल ऑन टाइम लगाना, कोशिश करना जो भी रीजनिंग के सवाल हों वो आपके ज़्यादातर सही हो जाने चाहिए, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट पेपर ही आपका हो जाएगा। अब ये पेपर 1 समझ लो, सेक्शन 1 हो गया यहाँ पे। अब मैं समझा देता हूँ पेपर 2 या सेक्शन 2। पेपर 2 भी हो सकता है, ये सेक्शन समझ लेना, ठीक है। सर इन दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है, सर जब ये पेपर होगा तो एक ही दिन पर तो पेपर होने दोनों, ये हो सकता है कि पहला फर्स्ट खंड करा लिया आपसे, 10-15 मिनट का टाइम दे दिया गया, 10-15 मिनट में वापस आपका ऑनलाइन पे दूसरा सेक्शन स्टार्ट कर दिया। अभी इसमें टाइमिंग नहीं मुझे कंफर्म है, तो फिलहाल ये है कि एक ही दिन पे पेपर होने हैं, ठीक है भाई। अब सेक्शन जो 2 है, तो इस सेक्शन जो 2 है इसको करने के लिए भी जो आपको टाइम दिया जाएगा तो वो टाइम भी 45 मिनट है। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, ठीक है भाई। सेकंड में भी टाइम कितना है आपके पास में? टाइम तो सर 45 मिनट है। इसमें क्या क्या आएगा? तो जो एक तो इसमें यह है कि इसमें आपसे जीके और जीएस पूछा जाएगा, ठीक है। कितने सवाल आएंगे? तो सर 25 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का। इसका मतलब है 75 नंबर के होंगे मार्क्स, 75 नंबरों के ये आ जाएंगे। दूसरा जो इसमें सेगमेंट्स है बच्चों, तो वो है इंग्लिश का, अंग्रेजी का। जो ज़्यादातर बच्चे, अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी के बच्चे तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग या तो समूह के टाइप वगैरह की प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं या फिर यूपीपी टाइप की जनरली, तो उनमें इंग्लिश आती भी नहीं है। तो इंग्लिश से घबराना मत, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ये भी 75 मार्क्स के होंगे। इसका मतलब है सर 50 क्वेश्चन आएंगे 150 नंबर के, 150 मार्क्स के, ठीक है भाई। ये हुआ आपका ग्राफ। आपको करना कैसा है, टाइमिंग मैनेजमेंट समझा दूं पहले तो मैं यहीं पर ही। जीके जीएस पे जो आपने टाइम लगाना है वो 10 मिनट का, केवल 10 मिनट, इससे ज़्यादा का टाइम लगाना ही नहीं। 10 से कितना भी ज़्यादा हो जाए तो 12 मिनट ले लेना बस। इस पर 3 मिनट फील करने में 15 मिनट से पहले पहले जीके जीएस को ख़त्म करके छोड़ देना एक वन साइड। बाकी जो टाइम आपको लगाना है वो किस पे? इंग्लिश पे लगाना है, ठीक। अब मैं इंग्लिश के लिए आपको ये समझा दूं कि टोटल कंप्लीट इंग्लिश मैं खुद से कराने वाला हूँ, ठीक। 25 तारीख से या 2-4 दिन में ही, 2-4 दिन में मैं इंग्लिश को शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। 2 दिन बाद शायद मैं इसको शुरू कर लूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 25 से ये आपका शुरू करूँगा, 25 से शुरू करूँगा। केवल 15 वीडियोस आएंगी, केवल कंप्लीट इंग्लिश की 15 वीडियोस। 15 वीडियोस में टोटल इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी। और जितने भी ये 25 क्वेश्चन आएंगे तो मैं यहाँ से ज़्यादा ये प्रोमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि 25 में से कम 20 तो आप सही कर सकते हो आसानी से। चाहे आपने अपनी पूरी लाइफ में कभी कोई सेंटेंस नाम की चीज़ ना पढ़ी हो, तो मैं ना पता हो इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट, आपको कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं जीएस की तरह मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा आती नहीं, तुम्हें भी नहीं आती, ठीक। फिलहाल ये है कि पेपर कैसे पास करना ये मैं समझा दूंगा बढ़िया से। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये भी हम, और रही बात जीएस के लिए, समझ लो। एक तो यहीं पे आपको जानना है कि मेरे ही यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियोस तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक वीडियो होगी एसएससी जीडी के नाम से, एसएससी जीडी के नाम से है, 6 घंटे की वीडियो है ये। इस 6 घंटे में मैंने कंप्लीट जीएस करवाया है बच्चों। एक वीडियो तो आपको ये वाली देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये जो 25, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये मेरिट बेस है। बच्चे जो फेल होंगे, जो नंबर जो इसमें मेरिट हाई जाएगी, ये नंबर जुड़ेंगे, इसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि टाइम भी हमारे पास 10 से 12 मिनट करने का होगा। तो एक तो ये वीडियो आपको देखना कंपलसरी है, एसएससी जीडी वाली 6 घंटे की वीडियो से कंप्लीट जीएस है। दूसरी वीडियो पॉलिटी की है, अगर आप चाहें तो 9 घंटे के आसपास में एक वीडियो है कंप्लीट, एक ही वीडियो मैराथन है। इसमें टोटल पॉलिटी पढ़ाई है। यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी पॉलिटी आती है तो मत पढ़ना, यदि पॉलिटी नहीं आती तो केवल इस वीडियोस को देख लेना। आपको ना नोट्स बनाने ना कुछ करना, पीडीएफ भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और यहाँ से पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से जीएस भी कंप्लीट है। इसके अलावा भी मैं आपको 20 यहाँ पे मतलब 20 वीडियो होंगी जीएस की, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की होया करेंगी। वो 20 वीडियो देखनी, आपका जीएस वहीं से आएगा। 80 to 90% जीएस के सवाल डायरेक्ट एज इट इज आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हो गया। और इसमें निगेटिव मार्किंग है भाई पेपर नंबर 2 में। इसमें बच्चों, इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है। कितने की नेगेटिव मार्किंग है? तो सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1.0 अंक की नेगेटिव मार्किंग है।
इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब समझ लो, यदि सपोज दैट आपने 4 सवाल किए, कितने क्वेश्चंस किए, 4 सोल्व किए, जिसमें से 3 आपके सही थे, 1 आपका गलत था, तो 3 आपको पता है 1 पे कितने अंक मिल रहे हैं, 1 पे अंक मिल रहे हैं 3, तो 3 पे अंक मिलेंगे 9, तो गलत वाले के तो जोड़ेंगे नहीं, लेकिन गलत वाले में से आपका 1 अंक काट दिया जाएगा, तो इसमें से आपको कितने अंक मिलेंगे, यानी कि 4 सवाल करने पे 1 गलत 3 सही में नंबर मिलेंगे 8। ये मेरिट, ये कट ऑफ कितने पे जाएगी, तो ये कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, वेरी हाई। आप सोच नहीं सकते, आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन जीएस के, ऑलमोस्ट क्वेश्चन इंग्लिश के आपके सोच कर चलो कि सही करने हैं, दोनों में से कम आपका मान लो 20-20 सवाल सही करने ही करने हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो वीडियोस पे हाईली एनालिसिस करके ये वीडियो में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका एक भी सवाल गलत होने के चांसेस ना हो, जिससे, और समय भी नहीं है हमारे पास में ज़्यादा, ठीक है बच्चों, तो ये हम इस पे कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। कौन कौन सी, एक तो ये जीएस वाली वीडियो है, पॉलिटी वाली वीडियोस है, इंग्लिश की चैनल पर वीडियोस पड़ी हुई वो मत देखना, जो वीडियोस मैं नहीं डालूंगा ना तो वो एमटीएस की होंगी, ठीक, उस पर एमटीएस लिखा हुआ होगा, इंग्लिश ओनली फॉर एमटीएस, केवल टारगेटेड वीडियोज हैं 10 से 15, ठीक। अब समझो इसमें जॉब में क्या क्या चीज़ हैं, आगे समझाता हूँ। देखो बच्चों, जॉब लगने के बाद में फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल ऊपर समझा ही चुका हूँ मैं। अब सैलरी वैलरी कितना होती है, क्योंकि मूल बात तो रकम की है। देखो, अगर मैं आपको टेक्निकल शब्दों में समझाऊं तो बेसिक सैलरी 18,000 मिलती है बच्चों। बेसिक सैलरी कितना मिलती है सर, बेसिक सैलरी तो लगभग 18,000 होती है, ठीक। लेकिन आपको जो डीए मिलता है वो लगभग 5580 रुपये का तो डीए मिलता है, और आपका टीपीटी जो मिलता है आपको वो लगभग 1769 रुपये का मिलता है, और हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है बच्चों एचआरए, तो वो लगभग 4860 रुपये से लेकर 5400 के बीच में मिलता है। वो डिपेंड करता है कौन से शहर में आपकी नौकरी है। तो यदि इन सबको जोड़ लिया जाए तो आपकी सैलरी लगभग कितने रुपए की हो जाती है, 31,000 रुपये की सैलरी हो जाती है। इसके अलावा भी आपको क्या मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। यूनिफॉर्म मतलब जो आपको, और वो भी कितने रुपए मिलते हैं, हर साल में 5,000 रुपये मिलते हैं प्रति वर्ष, प्लस दिवाली बोनस वगैरह मिलता है आपको। तो दिवाली जो बोनस है तो वो मिलते हैं आपको 7,000 रुपये प्रति वर्ष। तो यदि अगर मैं 5,000 रुपये इनको भी जोड़ ली जाए, 7,000 ये हर साल में मिलेंगे, प्लस आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षक से संबंधित उनकी फ़ीस भी मिलेगी, एजुकेशन फ़ीस। एक बच्चे की पढ़ाई के लिए एक साल के लिए 27,000 रुपये मिलते हैं, और आपको 2 बच्चों की फ़ीस मिल सकती है यहाँ पे। इसका मतलब है कि लगभग 54,000 रुपये आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो ये सैलरी ओवरऑल आप ऐसा मानकर चलो, लगभग जो सैलरी है, इसमें आपको जो सैलरी मिलेगी 35,000 रुपये की सैलरी है। लेकिन 2-4 चीज़ें होती हैं ना, जो टैक्सेस वैक्सेस काटे जाते हैं, या आपका इंश्योरेंस। आप ये बताओ इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, मूल बात है इन हैंड, कि हाँ आपके अकाउंट में जो हर महीने जो रकम आएगी वो कितनी होगी, तो वो लगभग 28,000 प्लस होगी, ठीक है भाई। ये आपका सैलरी हो गई। उसके बाद में काम क्या करना पड़ता है सर इस जॉब में, तो देखो जो आपने नाम ही पढ़ा होगा एमटीएस, ठीक है, और प्लस हवलदार। तो जो एमटीएस है, तो एमटीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, एमटीएस की फुल फॉर्म होती है मल्टी टास्किंग स्टाफ। भाई मल्टीटास्किंग, मल्टी का मतलब होता है कई प्रकार के, टास्किंग का मतलब होता है काम। मल्टी मतलब कहते हैं ना मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक, या मल्टी प्रोजेक्ट। मल्टी का मतलब है कई, टास्किंग मतलब काम, कई काम इसमें मिल सकते हैं। कौन कौन से काम मिल सकते हैं भाई, हो सकता है कि वो आपको क्या दे दें, कंप्यूटर से संबंधित काम दे दें, कोई डेटा वेटा है उस पर एंट्री करने का काम दे दिया जाए, या हो सकता है कि आपको कोई फॉर्म फिलिंग का काम दे दें, तो फॉर्म फिलिंग का भी इसमें आपको काम मिल जाता है। कंप्यूटर से संबंधित काम मिल सकता है, फॉर्म फिलिंग का काम मिल सकता है, या फिर आपको ड्राइविंग का काम मिल जाएगा। जिस अधिकारी के नेतृत्व में आप रहोगे तो उनकी ड्राइविंग का आपको उस बाबू की काम मिल जाता है। इसके अलावा 2 काम ऐसे हैं जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ये पोस्ट बदनाम रहती है। देखो, एक होता है आपका डेस्क क्लीनिंग। डेस्क क्लीनिंग, अब ये समझो ये क्या है। डेस्क क्लीनिंग का मतलब है जिस पर अधिकारी बैठा उस पर पोछा वगैरह कपड़ा मारना। अब सुनो, देखो भी बच्चों, ये काम आपको कब मिलता है, पहली बात तो ये है कि ना के बराबर काम मिलता है। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है, ये जितने भी विभाग होते हैं, इन विभागों में आसपास के ही जगह से लोकल बंदे रख लिए जाते हैं 4-5-6 हज़ार रुपये में, ठीक है। वो अपना आके सफाई वफाई भी कर पाते हैं और ये सारे काम उनसे ही करवाया जाता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, ऐसा पाया गया है, जितने लोगों से मैं जानता हूँ, सुना हूँ, तो अक्सर ये बात सामने आई हुई है कि कई बार क्या करते हैं ना लोग, जो मतलब जिस अधिकारी के नेतृत्व में आप हो, तो ऐसा 1-2 खड़ूस मिल जाता है जो एक तरह से वो धार्मिकता पे भेदभाव लग जाता है। मान लो कोई मुस्लिम से तो उसने सोचा ये हिंदू तो इस समय काम करा, कोई हिंदू से तो मुस्लिम से, कई बार कोई ऊंची कास्ट से तो वो नीची वाले, ऐसा एक याद मिल जाता है जो आपसे डेस्क क्लीनिंग को बोल सकता है।
और दूसरी बात, डेस्क क्लीनिंग को भी उससे बोला जाएगा जब आपको कंप्यूटर संबंधित या फाइलिंग या ड्राइविंग, इन सब में जब भी वो आपसे कहते हैं ना भाई कंप्यूटर संबंधित ये काम कर दीजिए, आपने कहा सर मुझे कंप्यूटर चलाना तो नहीं आता, अच्छा एक काम करो सर ये फाइल ज़रा इसमें ये करेक्शन करके ये कर दीजिए, पता चला उसमें से आधा इंग्लिश में लिखी हुई थी, आपको उतनी इंग्लिश भी नहीं आती है। आपसे ड्राइविंग कहा तो आप कह रहे हैं सर ड्राइविंग कार वार तो चलानी आती नहीं, ट्रैक्टर चलाते थे सर हम। तुम ट्रैक्टर, अब वही ट्रैक्टर तो नहीं चलवाएगा ना आपसे, तो हो सकता है तो मतलब आप बहुत ज़्यादा भोंदू हो, बिल्कुल डफर टाइप को, तब आपसे इस तरह का काम मिल सकता है। या फिर दूसरा एक काम होता है वाटर आपका सर्विस का। देखो बच्चों, वाटर सर्विंग का जो काम वगैरह है कि अभी पानी मांग सकते हैं आपसे, तो मैं आपको बता दूं ये सब काम करने के लिए ऑलरेडी वहाँ पे लोकल बंदे जैसे मैंने कहा रखे होते हैं। ये काम आपसे बहुत ही ना की बराबर में करवाए जाते हैं। कभी कभी किसी ने आपसे 1-2 गिलास पानी को बोल दिया तो अलग बात है, वो भी मैं आपको बता दूं जब आप धीरे धीरे से काम में लग जाते हैं तो ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं गवर्नमेंट वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे कंप्यूटर फाइलिंग या ड्राइविंग जैसे ही काम करवाए जाते हैं। ठीक, बाकी बच्चों ये काम भी कभी कभी करवाए जाते हैं, लेकिन मैंने आपको समझा ही दिया किन लोगों से मूल रूप से ये काम करवाए जाते हैं। सैलरी हो गई। हाँ, प्रमोशन की यदि मैं बात करूं इससे रिलेटेड, तो प्रमोशन समझ लो बच्चों। देखो इसमें प्रमोशन भी है, प्रमोशन। तो प्रमोशन में क्या होता है कि देखो हवलदार का तो मैं आपको समझा ही चुका था। अगर उदाहरण दे देता हूँ क्योंकि एमटीएस से केवल, अगर आप एमटीएस विभाग में हो तो आपको टीए बनने में क्या होता है बच्चों, लगभग मैं मान के चलता हूँ 3 से 5 साल का समय लगता है। ये प्रैक्टिकल टाइम है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो एक टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है, टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है। और ये टाइपिंग टेस्ट भी क्या होता है कि जो एमटीएस जो मतलब जिस विभाग में आप लगे हो उसी विभाग का एक सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आप रात दिन काम कर रहे होते हैं, आपके आस पड़ोसी जितने भी उसमें बैठे होते हैं ऑफिस में, तो वो उसी पे आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। तो कोई इतना हार्ड है नहीं वैसे। हाँ, टीए से आपको सीनियर टीए बनने में समय लगता है, मतलब टाइम तो कम लगता है लेकिन आपका एग्ज़ाम टफ होता है। तो यहाँ जो समय लगेगा वो 2 से 3 वर्ष का टाइम लगता है। और आपको क्या होते हैं, डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही 4 तरह के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। 4 एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पे, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं चारों। उसके बाद में आप सीनियर टीए से बन जाते हैं इंस्पेक्टर। ठीक, इसमें लंबा समय लगता है, लगभग 6 से 7 वर्ष का टाइमिंग लग जाता है। तो बच्चों ये सारी कहानी किससे रिलेटेड हो गई थी, ये टोटल मैंने आपको जानकारी दे दी एमटीएस के बारे में। ठीक है, अब एक बात आप ये जान लो भाई आपके पास में कितना समय है, ये सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी भी समझा दूं यदि कैसे इस पेपर को आप पास कर सकते हैं। तो एक तो आप ये मान कर चलो भाई आपके पास में 3 मंथ्स का टाइम है। ठीक है भाई, यदि मान लो आपने आज से भी अगर तैयारी करना शुरू करें तो 3 मंथ्स का मतलब है मैं ये मान के चलूँ 90 डेज तो आपके पास में है ऑलरेडी। यदि आप पर डे का 4 घंटे भी अगर आप पढ़ाई करते हैं ना, पर डे 4 घंटे, ओनली 4 आवर, आपका ओनली 4 आवर पढ़ना है, जिसमें से आपको क्या करना है, देखो 3 घंटे तो आपको पढ़ना है जीएस और 1 घंटा आपको पढ़नी है इंग्लिश, 1 आवर इंग्लिश। इतनी स्टडी जी काफ़ी है। बाकी मैं आपको बता दूं इसका टोटल जीके भी और इसका टोटल जीएस भी मैं खुद कराने वाला हूं, इसकी टोटल इंग्लिश भी मैं पूरा करवाने वाला हूं। और 99% क्वेश्चंस यहाँ से जो मैं पढ़ाऊँगा वहाँ से आपको सारी चीज़ें वो मिल जाएंगी बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये डेटा आपको लगा है कि आपके काम का था, तो बस आप एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और इस वीडियो को हो सके तो अपने स्टेटस पर लगा दीजिए, अपने ग्रुप में इसको शेयर कर देना। ठीक है गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। मिलते हैं आपको नए लेक्चर के साथ।